में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राजीव। क्या दो कारों की मामूली टक्कर मौत की वजह बन सकती है? क्या मामूली टक्कर की वजह से किसी का लीवर फट सकता है और इस हादसे की वजह से मौत तक हो सकती है? सड़क पर हुआ एक मामूली सा दिखने वाला सड़क हादसा बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की वजह बन गया। मुंडे की मौत के बाद कई सुलगते सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक मामूली टक्कर कैसे मौत का सबब बन गई। क्या मौत महज हादसा ही है? गोपीनाथ मुंडे की यही वो SX4 कार है जिसमें सवार होकर मुंडे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सुबह 6 बजे निकले थे। लेकिन 20 मिनट बाद यही कार उनकी मौत की वजह बन जाएगी, इसका किसी को पता नहीं था। कार की हालत देखिए, पूरी कार के एक ही हिस्से में खरोंच आई है। टक्कर के निशान देखकर नहीं लगता कि कार में जोरदार टक्कर मारी गई, लेकिन यही मामूली टक्कर मुंडे की मौत की वजह बन गई। हादसे के करीब 8 मिनट बाद ही मुंडे को एम्स ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुंडे को डेड डिक्लेयर कर दिया। 6:30 बजे उनके पर्सनल असिस्टेंट और उनके पर्सनल ड्राइवर एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स में लेके आए थे। जब उनके पर्सनल असिस्टेंट और उनके पर्सनल ड्राइवर एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स में लेके आए थे, जब उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 7:20 पर उनको मृत घोषित किया गया। गोपीनाथ मुंडे की फिलहाल जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक मुंडे की C1 और C2 हड्डी टूट चुकी थी। सर्वाइकल स्पाइन जो है, गर्दन की जो स्पाइन है हमारी, उसके अंदर से निकल के जो मेरुदंड और मेरुरज्जा आती है, तो उसके पीछे जो 2 वर्टिब्रे होती हैं, वही वर्टिब्रा फ्रैक्चर होती हैं जब हम किसी को हैंग करते हैं। और उसमें एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है ओडोंटॉइड प्रोसेस। वो ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है टूट के फौरन उसमें वाइटल टिश्यू में चली जाती है और सडन डेथ हो जाती है। ये आपको जो मैं इसके थ्रू, मॉडल के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2। इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट होता है जो मैं अभी हाथ पे बना के दिखाऊंगा। ये पहले आप सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2 क्लियर कर दीजिए। और इसमें जो अब इंजरी होती है तो इस तरह का, जिसपे हमारी सर घूमता है, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस होती है। तो ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी में जब बीच में मूवमेंट होता है तो ऐसे हो जाता है और ये ओडोंटॉइड प्रोसेस एकदम टूट के वो आगे स्पाइनल टिश्यू के ऊपर आ जाती है, तो उससे सडन डेथ होती है। क्या चलती कार में मामूली टक्कर के बाद ऐसा हो पाना मुमकिन है? मुंडे अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे थे और कार में मुंडे जिस तरफ बैठे थे उसी हिस्से को इंडिका गाड़ी ने हिट किया। ऐसे में C1 और C2 बोन का टूटना सवाल खड़े करता है। दरअसल जानकार मानते हैं कि नॉर्मल गाड़ियों की टक्कर से इंसान खुद को संभाल लेता है, और अगर मुंडे खुद को नहीं संभाल सके तो हो सकता है कि वो नींद में रहे। डॉक्टरों का भी मानना है कि गोपीनाथ मुंडे के साथ हुआ हादसा हैरान करने वाला है, लेकिन मौत की वजह अचानक हुई टक्कर होना मुमकिन है। ये मेडिकली बड़ा एक अजीबोगरीब हादसा है और सीवियर इम्पैक्ट। इसमें अगर हम इसको 2 शब्दों में इसका सारांश निकालें तो बहुत ही तेज जो है वो जरब लगी है, सीवियर इम्पैक्ट हुआ है, बहुत तेज चोट लगी है और सडन हुआ है। इसमें सडननेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको कहते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सवाल ये भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है?
इतनी छोटी टक्कर में सर्वाइकल बोन टूट जाए। इसका मतलब है कि मुंडे की कार के ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगाया, जिससे मुंडे पीछे की सीट से झटके के साथ आगे की तरफ गए और तब बोन टूट गई हो। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि मुंडे के शरीर पर बाहरी चोट के कोई ज्यादा निशान नहीं मिले हैं। अंदरूनी चोट होने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई है, लेकिन मामूली टक्कर में मुंडे को ऐसी कौन सी अंदरूनी चोट लगी कि हादसा का नतीजा मौत बना। वैसे मुंडे की मौत को लेकर यही एक सवाल नहीं है, कई और सुलगते सवाल हैं। बस आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। शिवानी त्यागी और नरेश गोस्वानी के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यह टक्कर भले ही मामूली दिखती हो, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक 2 कारों की टक्कर में ही मुंडे का लीवर तक फट गया था और ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन लीवर फटने के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो भी कई सवाल खड़े करती है। गोपीनाथ मुंडे का यूं अचानक इस दुनिया से चले जाना बीजेपी और मुंडे के परिवार के लिए एक ऐसी कमी है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। परिवार को ऐसे जख्म मिले हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है वो सवाल जो हर किसी को मुंडे की मौत के बाद हैरान कर रहे हैं। वो हादसा जो मुंडे की मौत की वजह बना। गोपीनाथ मुंडे का पोस्टमार्टम एम्स के 3 डॉक्टरों ने किया है और इसकी शुरुआती रिपोर्ट ने हर किसी को हैरान कर रखा है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार की टक्कर से मुंडे का लीवर फट गया। कारों की टक्कर की वजह से मुंडे को झटका लगा और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। देखिए, मुंडे इसी तरह की गाड़ी में सवार थे। टक्कर साइड से लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि कार हैंडल मुंडे के शरीर में घुस गया, जिसके बाद लीवर फट गया और मौत हो गई। नाक की जो हड्डी होती है वो रप्चर हुई है और खासकर की जो लिवर है उस पे इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि गाड़ी के जो साइड का हैंडल था वो लग गया। तो किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, हम कैसे देख सकते हैं इसको? फ्रंट सीट पे बैठा होता है तो ये साइड है, लीवर की साइड है, ये पसलियां हैं और अगर इस तरफ से कोई भी इम्पैक्ट आएगा तो लीवर को रप्चर कर देगा। ये इम्पैक्ट हुआ और यहाँ लीवर है, राइट साइड में लीवर रप्चर। और ये इम्पैक्ट जो गर्दन के अंदर मूवमेंट होता है सडन जर्क से, तो हमारा क्योंकि सर जो है पूरे शरीर से ज्यादा भारी होता है, तो जब भी सडन ब्रेक लगता है तो सर आगे बढ़ता है और पूरी बॉडी पीछे रह जाती है। तो इस तरह की जर्किंग में जो मैंने अभी बताया था ओडोंटॉइड प्रोसेस फ्रैक्चर हो जाती है और इन दोनों हड्डियों के बीच में वो टूटकर सडनली एक हैंगिंग लाइक सिचुएशन पैदा कर देती है। तो इट डज नॉट कॉल फॉर एनी इट डज नॉट गिव टाइम, इसमें टाइम नहीं मिलता कि हम कुछ फर्स्ट एड दे सकें। क्या इतनी मामूली टक्कर से शरीर में हैंडल घुस सकता था? वजह ये कि किसी भी कार का हैंडल इतना नुकीला नहीं होता कि एक झटके में शरीर में घुस जाए, और ऐसा होने पर लीवर फटने की कितनी संभावनाएं हैं इसे डॉक्टरों से समझिए। प्रॉबली उनको जो गाड़ी हिट की थी वो लेफ्ट साइड से हिट किया था, उनके साइड पे जहां बैठे हुए थे लेफ्ट साइड से, और डायरेक्टली उनको इंजरी हुई थी। बाकी दो लोगों को कोई चोट नहीं लगी। और डायरेक्ट इम्पैक्ट के कारण लेफ्ट साइड में जब इंजरी होता है, यदि मैनिक्विन देखें हम, इसमें लेफ्ट साइड पे इंजरी हो सकती है जब लगती है तो एक तो स्प्लीन में इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, लंग्स में इंजरी हो सकती है, हार्ट को इंजरी हो सकती है, रिब्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए होश में रहे हो, बट ब्लीडिंग इतना सीवियर ब्लीडिंग हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग, कि डेथ कॉज हो सकता है। ओके
लीवर फटने से मुंडे के शरीर में अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगी, जबकि बाहरी चोट न होने की वजह से ब्लड बाहर नहीं निकला। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसे हालात में हो सकता है यही मुंडे की मौत वजह बनी हो। रोड साइड एक्सीडेंट में अगर मृत्यु होती है तो उसका कारण इंटरनल इंजरी हो सकता है, जिसमें कि लीवर और स्प्लीन की इंजरी, जिनके द्वारा ब्लीडिंग की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और उस केस में क्योंकि अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव या शुगर पेशेंट है तो उसमें संभावना बढ़ जाती है कि ब्लीडिंग की वजह से ही मौत हुई। कारों की टक्कर से ये बात भी साफ होती है कि टक्कर जोरदार नहीं थी। फिर मामूली टक्कर में कैसे मुंडे का लीवर फट सकता है? भले ही डॉक्टर इसे अचानक हुए हादसे की वजह से हुई मौत मान रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे ही सवालों ने खुद डॉक्टरों को हैरान कर रखा है। शिवानी त्यागी और वरुण जैन के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मुंडे की गाड़ी से इंडिका का टकराना, मुंडे की गाड़ी को ठीक उस जगह हिट करना जिधर मुंडे बैठे हुए थे। इंडिका कार चालक का रेड लाइट जंप करना और फिर गाड़ी को टक्कर मारना क्या महज एक हादसा था या फिर किसी साजिश का हिस्सा? यही सवाल पुलिस के लिए भी अहम बना हुआ है। दिल्ली में सुबह 6:20 पर बीच सड़क पर गाड़ियों की टक्कर हुई और बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे मौत के आगोश में चले गए। क्या गाड़ियों का टकराना एक हादसा भर था? दरअसल पूरी घटना को देखें तो बीजेपी के नेताओं को भी साजिश की बू आ रही है। मुंडे अपने निजी ड्राइवर और पीए के साथ एयरपोर्ट के लिए निकले थे। 6:20 पर उनकी कार को इंडिका ने टक्कर मार दी। जिस वक्त मुंडे की गाड़ी रेड लाइट क्रॉस कर रही थी उस वक्त 26 सेकंड का ग्रीन सिग्नल था, लेकिन अरविंदो मार्ग से आ रही इंडिका कार ने 26 सेकंड की रेड लाइट को जंप किया और मुंडे की गाड़ी को टक्कर मार दी। मुंडे साहब का ड्राइवर कहता है कि हमारे पास 26 सेकंड का ग्रीन लाइट था हमारे पास, और जो ये गुरमिंदर कहा अगर ये कहता है जो हमने रेड लाइट जंप नहीं किया तो प्रमा फंसा ये बात उसकी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी उसकी हिट हुई है, जिस तरह से उसकी गाड़ी डैमेज हुई है और जिस तरह से रोड पर स्किड मार्क है, अगर इसकी गाड़ी रफ्तार नहीं होती तो 31 फीट का स्किड मार्क नहीं होता, स्किड मार्क होता ही नहीं। तो उसका कहना बहुत मुनासिब नहीं लगता है मौके के हिसाब से। क्या रेड लाइट को तोड़कर गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी में टक्कर मारना महज ड्राइवर की एक चूक थी या फिर पहले से तैयार साजिश के तहत गाड़ी को हिट किया गया? सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि इंडिका ने टक्कर ठीक उसी जगह क्यों मारी जिस तरफ गाड़ी में गोपीनाथ मुंडे बैठे थे? क्या ये भी महज एक इत्तेफाक था या फिर साजिश के तहत गाड़ी को हिट किया गया? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार नहीं हुआ, जबकि घायल मुंडे को लेकर ड्राइवर और उनका पीए एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए निकले। इसके बाद खुद ही आरोपी ड्राइवर ने पुलिस को 100 नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी दी। आखिर ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया, ये भी एक ऐसा सवाल है जो गले नहीं उतर रहा है। इस हादसे के पहलू पर गौर करें तो मुंडे की मौत सुबह 7:30 बजे हो चुकी थी। पुलिस ने मौके से ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शाम होने से पहले आरोपी ड्राइवर अदालत में पेश किया गया और अदालत से आरोपी को जमानत भी मिल गई। क्या ड्राइवर को ये बात पहले से पता थी? देखिए, आज कोर्ट में गुरविंदर सिंह को पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने गुरविंदर सिंह पे 304A का मुकदमा दायर किया है
लेकिन क्योंकि ये मुकदमा बेलेबल ऑफेंसेस में आता है, इसलिए इमीडिएटली बेल हमको कोर्ट से ही मिल गई है। पुलिस का कहना था कि इसमें किसी और भी एंगल का होना संभव है, लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल है भी तो उसको बाद में इन्वेस्टिगेट किया जाए। अदालत में दिल्ली पुलिस की दलील थी कि आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया जाए ताकि आरोपी से पूछताछ की जा सके और केस की गहराई तक पहुंचा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वरुण जैन के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। केंद्रीय मंत्री मुंडे की मौत पर कई अनसुलझी पहेलियां जरूर सामने आ रही हैं। हम आपको एक एक कर इन अनसुलझी पहेलियों के बारे में बताते हैं। दिल्ली में बीच सड़क पर असमय मौत का शिकार हुए मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि वो साजिश से इनकार नहीं कर रही है। खबर है कि पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि मामले की जांच में संदेह होने पर आईबी को जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सवाल ये है कि पुलिस साजिश से इनकार क्यों नहीं कर रही है? क्या उसे मुंडे की असमय मौत के पीछे कोई साजिश दिख रही है? पुलिस ने अभी तक होठ सिल रखे हैं, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी में कानाफूसी शुरू हो गई है। देखिए, जो सो कॉल्ड एक्सीडेंट है उसको हम लोग एक्सीडेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको लगता है बहुत बड़ी साजिश है। दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी और इसके लिए हम लोग सोचते हैं और मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि अभी तक ये कहना और इसके लिए हम लोग सोचते हैं और मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि अभी तक ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मुंडे की मौत के पीछे कोई साजिश है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मौत के मामले में 5 ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो हादसे की कहानी से आगे की तरफ इशारा करते हैं। अब एक एक कर देखिए और समझिए मुंडे को वाई कैटेगरी की सुरक्षा फिर पुलिस कहां थी? गोपीनाथ मुंडे कैबिनेट मंत्री थे। इसके मुताबिक उनके साथ 11 पुलिस वालों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसमें 2 पीएसओ को भी रहना था, लेकिन जिस वक्त अरविंदो चौराहे पर मुंडे की कार को टक्कर मारी गई, उनकी कार अकेली थी, कोई पुलिस वाला नहीं था। अगर सुरक्षा घेरा होता तो इंडिका कार का ड्राइवर शायद ही मुंडे की SX4 के आसपास फटक पाता। वी थिंक इट इज अननेचुरल। ये नेचुरल नहीं है, ये नैसर्गिक नहीं है। अपघात भी नैसर्गिक होते हैं, अपघात भी अपघात होते हैं। एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो एक्सीडेंट्स, बट वी थिंक दैट दिस इज अ प्लान्ड एक्सीडेंट। सूत्र बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे के करीब जब गोपीनाथ मुंडे लोधी स्ट्रीट पर अपने बंगला नंबर 21 से निकले तो उन्होंने खुद सिक्योरिटी वालों को अपने साथ नहीं चलने को कहा, लेकिन पुलिस की तरफ से इसे लेकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। इसे लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। मुंडे की असमय मौत की खबर मीडिया को बताने वाले नितिन गडकरी ने कैमरे पर पीएस का नाम तो लिया, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था इसकी जानकारी नहीं दे पाए। एक्सीडेंट जो है वो कम से 6:30 पर हुआ। 6:30 बजे वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और उसके बाद उसने नायर करके सिक्योरिटी गार्ड को पानी मांगा। पानी भी पिया उन्होंने और कहा मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाद में उनका होश चला गया हॉस्पिटल आते हुए। मुंडे के ड्राइवर को लेकर गडकरी ने सिर्फ ये कहा कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तुगलक रोड थाने में मुंडे की कार के ड्राइवर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर में मुंडे की कार के ड्राइवर का नाम वीरेंद्र है, लेकिन ये वीरेंद्र कौन है? क्या ये मुंडे का नया ड्राइवर था या सरकारी ड्राइवर है? इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। ड्राइवर को लेकर शक इसलिए भी है कि टक्कर मारने वाली इंडिका कार का ड्राइवर कह रहा है कि मुंडे की कार ड्राइव करने वाले ने लाल बत्ती जंप की। सुबह 6:30 पर एक केंद्रीय मंत्री की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाती है।
टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर को सुबह 9 बजे हिरासत में लिया जाता है और शाम 5 बजे उसे जमानत दे दी जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के केसों में जमानत मिलना बड़ी बात नहीं, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस में जब खुद पुलिस ने कोर्ट में ये कहा कि उसकी एसआईटी स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि कोई साजिश तो नहीं, फिर आरोपी ड्राइवर कैसे जमानत पा गया? क्या पुलिस जज साहब के सामने कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई? पुलिस कमिश्नर की बात सुने तो वो ये मान रहे हैं कि गलती इंडिका कार के ड्राइवर की है। मुंडे साहब का ड्राइवर कहता है हमारे पास 26 सेकंड का ग्रीन लाइट था हमारे पास, और जो ये कहा अगर ये कहता है जो हमने रेड लाइट जंप नहीं किया तो प्रमा फैसा ये बात उसकी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी उसकी हिट हुई है, जिस तरह से उसकी गाड़ी डैमेज हुई है और जिस तरह से रोड पर स्किड मार्क है, तो उसका कहना बहुत मुनासिब नहीं लगता है। गोपीनाथ मुंडे को सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचना था। फ्लाइट एयर इंडिया की थी। फ्लाइट लिस्ट चेक करने पर एयर इंडिया की 2 फ्लाइट ऐसी दिखती है जो मुंडे के समय से मैच खाती है। पहली फ्लाइट सुबह 7 बजे की है और दूसरी फ्लाइट 8 बजे की है। हो सकता है मुंडे को 8 बजे वाली फ्लाइट पकड़नी हो, तभी वो 10 बजे मुंबई पहुंच सकते थे। जिस वक्त हादसा हुआ सुबह के 6:20 हो रहे थे। इसे सुबह में तय करने में 20 मिनट का समय लग सकता था। फिर मुंडे करीब 1.25 घंटे पहले घर से कैसे निकल गए अगर उनकी फ्लाइट 8 बजे की थी? क्योंकि कैबिनेट मंत्री को आम यात्रियों से अलग सुरक्षा जांच से काफी हद तक छूट मिली होती है। अरविंदो मार्ग पर टक्कर के बाद इंडिका कार के ड्राइवर ने पहले पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती मुंडे को एम्स पहुंचाया जा चुका था। ये पहल जिसने भी की बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुंडे की जान सबसे कीमती थी। लेकिन आगे क्या हुआ वो सुनिए। जब केस के आयुक्त सुरेंद्र सिंह एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो एमएलसी तैयार हो चुकी थी। मतलब मुंडे को मृत घोषित किया जा चुका था और मेडिकल लीगल रिपोर्ट बना दी गई, जबकि कानून के मुताबिक आईयू का एमएलसी के दौरान मौके पर होना जरूरी है। अगर कोई बात होती भी तो आईयू को कुछ पता नहीं चल पाया। मुंडे की असमय मौत में सिर्फ इतनी ही अनसुलझी कहानी नहीं है, कई बातें और हैं जिसके लिए पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। नेहा केशरी और वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मुंडे तो अब नहीं रहे, बच गई हैं उनकी यादें और कई सारी अनसुलझी कहानियां जिनके कई सारे सिरे आपस में जोड़े जाने बाकी हैं, और शायद ये सिरे अगर जुड़ते हैं तो सही बात पता चल पाएगी कि उस दौरान हुआ क्या। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।